जय हिंद दोस्तों आपसे एक सवाल। आखिर नवरात्र के दिनों में लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाते? क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो हम बताएंगे इसके पीछे की असली कहानी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो कर ले और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हम आपको बहुत ही रोचक जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों, घरों और भव्य पंडालों में कलश स्थापना कर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्र के दिनों में लोग उपवास में रहकर माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हैं। अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक तो कुछ लोग पहले और आखिरी दिन में व्रत रखते हैं। वहीं कुछ लोग नवरात्रि के दिनों में व्रत नहीं रखते, लेकिन इस दौरान सभी को सात्विक भोजन ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों है कि सबको सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन और प्याज का भोजन करने की सलाह दी जाती है? चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आखिर कौन सी वजह है जिसकी वजह से नवरात्रि के दिनों में लहसुन और प्याज को मना किया जाता है कि इनको नहीं खाना चाहिए। इसका असली कारण यह है कि इस समय 2 मौसम मिल रहे होते हैं जिसकी वजह से इनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तामसिक होती है, यानी ये उग्र प्रवृत्ति के होते हैं। इनको खाने के बाद इंसान की दशा उग्र हो जाती है, जिसकी वजह से मना किया गया है कि बदलते मौसम में इनके सेवन से परहेज करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं शास्त्रों के अनुसार क्यों नहीं खाना चाहिए लहसुन और प्याज को। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि लहसुन और प्याज दोनों ही जमीन के नीचे उगते हैं और इनकी सफाई के दौरान कुछ सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से उपवास के दौरान इनके खाने को वर्जित माना गया है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार क्यों नहीं लहसुन और प्याज खाना चाहिए। दोस्तों ये पौराणिक कथा आपको ज़्यादा तथ्यात्मक लगेगी, मतलब आपको इस पौराणिक कथा में ज़्यादा वजन लगेगा। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वरभानु नाम का एक दैत्य था जिसने समुद्र मंथन के बाद देवताओं के बीच बैठकर छल से अमृत पी लिया था। ये बात जब मोहिनी रूप में धारण किए भगवान विष्णु को पता चली थी तो उन्होंने अपने चक्र से स्वरभानु का सर धड़ से अलग कर दिया था। स्वरभानु के सिर और धड़ को ही राहु और केतु कहा जाता है। कहा जाता है कि सिर कटने के बाद स्वरभानु के सिर और धड़ से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिनसे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। चूंकि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति अमृत की बूंदों से हुई है, इसलिए रोगों को दूर करने में ये दोनों ही कारगर साबित होते हैं। लेकिन इनकी उत्पत्ति राक्षस के मुख से हुई है, इसलिए इन्हें अपवित्र माना गया है। दोस्तों यही वजह है कि पूजा में कभी भी लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है। पुराणों में प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक माना जाता है। कहा जाता है कि तामसिक और राजसिक गुण बढ़ने से इंसान में अज्ञानता बढ़ती है, इसलिए ही हमेशा से सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है ताकि आपका मन धर्म में लगा रहे। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं, जिनके सेवन से घर में अशांति, रोग और चिंताएं घर में प्रवेश करती है। इसीलिए प्याज और लहसुन से बने खाने को हिंदू धर्म में वर्जित माना जाता है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक कारण। आयुर्वेद के अनुसार खाद्य पदार्थों को उनकी प्रकृति और खाने के बाद शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। व्रत के दौरान लोग सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन इसके पीछे धार्मिक मान्यता के अलावा एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि शारदीय नवरात्रि अक्टूबर और नवंबर महीने में आती है, जिस दौरान मौसम बदलने के कारण इम्यूनिटी वीक होने लगती है। ऐसे में इस मौसम में सात्विक भोजन करने से डाइजेशन सही रहता है और शरीर के टॉक्सिन बाहर आने लगते हैं। प्याज के साथ लहसुन को राजोग्नि के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि लहसुन को ऐसा पदार्थ माना गया है जिससे आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं में अंतर करना मुश्किल हो जाता है, यानी आपको सही और गलत का अनुमान नहीं रहता। भोजन 3 प्रकार के होते हैं। आयुर्वेद और योग शास्त्र में मुख्यतः 3 तरह के भोजन का उल्लेख किया गया है। पहला राजसिक, दूसरा तामसिक और तीसरा सात्विक। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं इन तीनों भोजन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात राजसिक भोजन की। ऐसे भोजन राजघरानों में बनते हैं, इसलिए इन्हें राजसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह के भोजन में नमकीन और मसालेदार भोजन शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कड़वी और सूखी चीजों को भी शामिल किया जाता है। ऐसा खान पान मनुष्य के दिमाग को उत्तेजित करता है और मनुष्य को काफी ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तामसिक भोजन की। इस तरह के भोजन को बनाने में मुख्यतः प्याज, लहसुन के अलावा तंबाकू, मांस, शराब आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा पकी हुई मसालेदार चीजें और खमीर उठी हुई चीजें तामसिक भोजन में शामिल होती है। तामसिक भोजन वो होते हैं जो शरीर और मन को सुस्त करते हैं। इसके अत्यधिक सेवन से जड़ता, भ्रम और भटकाव महसूस होता है। इसमें मसालों का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है।
इसीलिए इसे दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मसालों से बनी चीज़ों को दोबारा गर्म करने से सेहत को नुकसान होता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सात्विक भोजन की। सात्विक भोजन बाकी दो तरह के भोजन से बिल्कुल अलग होते हैं। ये एक साधारण भोजन है जिसमें कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन उन्हें केवल उबाल कर खाया जाता है। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार इस भोजन को सबसे अच्छा और शुद्ध माना गया है। इसे धार्मिक कार्यों में लगे लोग, योग और पूजा पाठ करने वाले लोग खाते हैं। ये शरीर को पोषण देता है और दिमाग को शांत बनाए रखता है। ऐसे भोजन को करने से शरीर की कार्य क्षमता का विकास होता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं सात्विक भोजन में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सात्विक भोजन में शामिल होती है बहुत सारी चीजें, जैसे साबुत अनाज, फल सब्जियां, फलों का जूस, दूध, मक्खन, चीज, नट्स, स्प्राउट्स, शहद, ग्रीन टी, बिना प्याज और लहसुन वाली दाल सब्जियां। तो दोस्तों, आपको तीनों भोजनों का अंतर समझ में आ गया होगा। अब आप खाली उपवास के दौरान ही नहीं, अपनी डेली लाइफ में, रूटीन में इन भोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि सात्विक भोजन करने से शरीर पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है और जो तामसिक भोजन है उसके सेवन से आपके शरीर पर कितना निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको सात्विक, तामसिक और राजसिक भोजन में अंतर समझ में आया होगा। इसके साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि आखिर उपवास के दौरान लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे पेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपको देते हैं वो और तक भी पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।